एकदम क्लियर हो गया सर। आज आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं एक्यूपंक्चर पढ़ा, क्योंकि सारे पॉइंट अब दिमाग में आ गए। अभी हम लोग हर एक मेरिडियन के विषय में जानकारी लेंगे। आज जो भी हम लोगों ने देखा है, कोई मेरिडियन हाथ पे रहती है, कोई पाँव पे रहती है। 12 मेरिडियन है। आज पूछा जाए कितने पाँव पे है, कितने हाथ पे है, बताइए कितने पाँव पे है, कितने हाथ पे है, कितने यांग हैं, कितने इन हैं। हाँ, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास किया है, एक्स्ट्रा क्लास किया है। इसके बाद इसमें 6 यांग होते हैं, 6 इन होते हैं, 6 पैर से स्टार्ट होते हैं और 6 हाथ से। इसमें अब ध्यान दीजिएगा, यही चीज समझने की बात है। यही समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा आ गया, आगे सब समझ में आता चला जाएगा। यहीं पे हम समझा रहे हैं एनर्जी का जो फ्लो होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे जो फ्लो होता है उसको यांग बोलते हैं, और नीचे से ऊपर जो फ्लो होता है उसको यांग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर जो बहता है एनर्जी, नीचे से ऊपर जो एनर्जी बहती है उसे हम इन बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो एनर्जी बहती है उसको यांग बोलते हैं। जैसे ये ऊपर है, ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है तो ये यांग एनर्जी हुई, और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इन एनर्जी हुई। इतना क्लियर हो गया, यांग एनर्जी और इन एनर्जी। एक क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने जब क्वेश्चन भेजा था तो उसमें लिखा था गोइंग बैलून अपवार्ड, तो यांग फोर्स है कि इन फोर्स है। तो हम कुछ लोगों ने सोचा कि नीचे से ऊपर बह रहा है तो इन होगा, लेकिन उसका आंसर है यांग। क्यों, उसको जान लीजिए। ये जो एनर्जी बह रही है वो इन यांग है। गुब्बारे में एनर्जी नहीं बह रही, वो हमारे शरीर से नहीं है, वो उसमें तो हवा है, ऊपर जा रही। केवल ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है यांग होता है, नीचे जो होता है इन होता है। एनर्जी के लिए है, नीचे से बहना तो यांग इन होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो यांग होगा। क्लियर? और किसी वस्तु के लिए नहीं है। ऊपर जो होता है यांग होता है, नीचे जो होता है इन होता है। ठोस जो होता है इन होता है, हालो जो होता है यांग होता है। आप लोगों ने देखा होगा हल्का इन यांग, यही पढ़े हैं ना। जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो होता है वो यांग होता है, मून जो होता है इन होता है, डे जो होता है वो यांग होता है, नाइट जो होता है वो इन होता है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ऊपर जो होता है यांग होता है, नीचे जो होता है शांत पड़ा होता है वो इन होता है। जो मूव करता है, वर्क करता है, कंपन होता है, कुछ काम कर रहा है, मूविंग हो रही है, वो यांग होता है। जो शांत बैठा है वो इन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पेशेंट आके हमारे सामने बैठ गया, हमको डायग्नोसिस करना है, पेशेंट आके एकदम शांत बैठ गया तो हम जान जाएंगे इन प्रकृति का है। आके वो इधर उधर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ जाइए यांग प्रकृति का है। डायग्नोसिस हो गई। अब उसी हिसाब से उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस एलिमेंट संबंधित इसको तकलीफ है उसका डायग्नोसिस करेंगे, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत आसान तरीका, वो सब बाद में देखेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे पहले। ठीक है, तो इतना ये समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब अपने को सब समझ में आएगा, कौन हाथ पे है, कौन जो है पैर पे है। इसकी एनर्जी जो होती है, यांग की एनर्जी, एक सीरियल नंबर से हमको आगे बढ़ना है। तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई थे हम, आगे बढ़ना है उसमें।
बिना बुक के सहारे पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जो है इसमें आ गए कौन सा हाथ पे जाएगा, कौन से पैर पे जाएगा। जब भी यहाँ पे हम देखेंगे तो प्लव ऑर्गन के हिसाब से ही देखेंगे। LU के बाद LI बोलिए, LI और LI के बाद LU के बाद LI के बाद अभी क्या आएगा बोलो फटाफट। ST अभी आप लोग बोलिए, मैं लिखता हूँ। SP HT ओके, ST हाँ SI KD हाँ KD UB KD फिर PC फिर J संजय GB LI। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा कहाँ पड़ रहा है, एनर्जी कैसे बहती है। देखिए कोई एनर्जी जो होती है हेड से स्टार्ट होती है, हेड पे ही समाप्त होती है, और कोई एनर्जी चेस्ट से चालू होती है, चेस्ट पे ही समाप्त होती है। इतना केवल ध्यान दीजिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज 12 मेरिडियन पूरा अपने समझ में आ जाएगा। ये अपना यही लास्ट है, यही समझ के हम लोग क्लास बंद करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अभी तक अपने को नहीं मालूम होगा, अभी पूछा जाएगा कि स्टमक मेरिडियन पाँव से चालू है, कहाँ से चालू है, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज आप लोग खुद क्लियर कर लोगे कौन कहाँ से चालू है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। हम एक चीज पकड़ते हैं, लंग। लंग कौन सा है? इन मेरिडियन है। क्या है? इन मेरिडियन है। लंग इन मेरिडियन है। और इन कहाँ से चालू होता है? चेस्ट से चालू होता है, चेस्ट पे खत्म होता है। चेस्ट पे चालू होता है, चेस्ट पे खत्म होता है। कौन? इन मेरिडियन। ध्यान दीजिए, अभी आ जाएगा समझ में। और यांग मेरिडियन जो है हेड से चालू होता है, हेड पे खत्म होता है। अब ध्यान दीजिए, लंग इन मेरिडियन है और लंग मेरिडियन कहाँ से चालू होता है? चेस्ट से। LU1 यहाँ है, LU1 यहाँ से जब चालू होगा, ध्यान दीजिए ऐसे आएगा LU1 LU2 3 4 ऐसे करके LU11 तक उसका नंबर यहाँ तक आएगा। चेस्ट से चालू हुआ, ठीक है। अब यहाँ आके खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से कौन सा चालू हो रहा है? LI1। यहाँ से कौन सा चालू हो रहा है? LI1। अब ये जाके कहाँ पे खत्म होगा? हेड पे। ये कहाँ पे खत्म होगा? हेड पे। ये हेड पे खत्म हो गया। ये कहाँ? LI क्या है? यांग है। तो यांग में क्या सुने थे? या तो हेड पे खत्म हो गया या हेड पे शुरू होगा। अब देखिए ये हेड पे खत्म हो गया, ये यांग मेरिडियन है, हेड पे खत्म हो गया। समझ में आया? अब इसके बाद दोबारा कौन सा है? ST कौन सा मेरिडियन है? यांग मेरिडियन है। फिर यांग से चालू होगा, यांग से स्टार्ट होगा कौन? ST मेरिडियन। तो हेड से ST मेरिडियन चालू होता है। ST1 ST2 ऐसे करके वो चालू होता है। फिर वो जाके पाँव में खत्म होता है नीचे। फिर पाँव में जब खत्म होगा ये नीचे, कहाँ पे? उसको बोलते क्या है? फुट। ये कहाँ खत्म होगा? फुट पे। अब ये कहाँ खत्म हुआ था? पाल्म पे चालू हुआ था और पाल्म पे खत्म हुआ। ओके। अब ये फुट पे चालू हुआ, फुट पे खत्म हुआ है। फुट पे खत्म, हेड से चालू हुआ था, फुट पे खत्म हुआ है। अब यही ये जो है फुट से चालू होगा। SP फुट से चालू होगा और हेड पे खत्म, और हेड पे खत्म हो जाएगा। एक मिनट, सुनिए, ST जो है यांग मेरिडियन है। ये जो है
फुट पे पहुंचा तो फुट पे खत्म हुआ। और एसपी मेरिडियन जो है फुट से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? फुट से, और चेस्ट पे खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा? चेस्ट। क्योंकि ये इन मेरिडियन है, ध्यान दीजिए। अब ये इन मेरिडियन है तो एचटी कहाँ खत्म होगा? चेस्ट पे। एचटी जो है चेस्ट पे खत्म होगा। एचटी चेस्ट से फिर चालू होगा। एचटी जो है चेस्ट से चालू होगा, खत्म कहाँ होगा? हाथ के अंदर, हाथ पे, पाल्म पे। ST1 ST2 करके ST9 यहाँ तक आता है ना, लिटिल फिंगर पे। ये पाल्म पे गया। अब इसके बाद देखिए SI भी पाल्म से चालू होगा, खत्म कहाँ होगा? हेड पे। कहाँ से चालू होगा? पाल्म से चालू होगा, खत्म कहाँ होगा? हेड पे खत्म होगा। तो पाल्म जो है हेड पे जाएगा। फिर इसके बाद यूबी है, यूबी फिर हेड से चालू होगा तो कहाँ जाएगा? फुट पे जाएगा। फिर अगला जो है फुट से चालू होगा तो चेस्ट पे आएगा। फिर चेस्ट से जो है मतलब फिर कहाँ जाएगा? फिर अगला कहाँ जाएगा? पाल्म पे जाएगा। पाल्म वाला फिर जाएगा कहाँ? हेड पे जाएगा। हेड वाला कहाँ जाएगा? फुट पे जाएगा। अब अपना अगला देख लीजिएगा, पूरा अपना मिला लीजिएगा, कोशिश करिएगा। इसका क्लास फिर से हम लोग अलग लेंगे बढ़िया से। क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। इसका हम एक दिन पूरा क्लियर लेंगे। केवल इसी का एक दिन इसी को समझने में हम लोग लगाएंगे, एकदम क्लियर इसको क्लियर करना है। इतना आसान नहीं है, समझ में आएगा बराबर। ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। हाँ, नहीं कंफ्यूजन बताइए कहाँ से हुआ आपको? आइए आप भी जरा थोड़ा सा एक मिनट। हमें भी नहीं है, हमें भी नहीं पूरा पता है वो, लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा है मतलब कौन सा पार्ट से शुरू हो रहा है, कौन साइड से शुरू होता है, कहाँ जा रहा है। कुछ मेरिडियन ऐसे हैं जो चेस्ट से शुरू हो रहे हैं, हाथ पे जा रहे हैं या पैर पे। अरे मेरे भाई यही तो बता रहा हूँ कि लंग यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, आप ये बता सारी रहे यहाँ सही से है, चालू हो रहा लेकिन है। मतलब समझ में नहीं आ रहा। पढ़ना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आया। मैं चार्ट दे रहा हूँ, चार्ट आप लोग ले लीजिए, आप समझ लेंगे तब आएगा समझ में। मैं चार्ट दे रहा हूँ। चार्ट हम व्हाट्सएप कर रहे हैं ना? नहीं अभी बता दे रहा हूँ, 1-2 मिनट ले लूँ समय। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना सर, प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगा। भाई अभी बच्चे नादान है जो है, जरा आप थोड़ा एकदम जो बता रहे हैं बताइए। नहीं, ये जिस तरीके से मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो आपको लेक्चर में तो उसमें कुछ भी नहीं दिमाग में बैठा। अभी तो मतलब बहुत कुछ समझ तो आ रहा है, सब चीजें अभी समझ में। नहीं तो आपको चार्ट भेज देते हैं, एक बार पढ़ के आएंगे तब फिर बताएंगे तो समझ में आएगा। डबल मेहनत होगा। हाँ, चार्ट एक बार भेज दीजिए सबको अपने ग्रुप में पूरा चार्ट चला जाएगा। सर का एड रहेगा और सर क्वेश्चन आंसर अब ये भी अपना देना चालू करेंगे। लेकिन ना ये तो निकाल दिया। आज जितने लोग आए हैं सब एड किए जाएंगे ग्रुप में। अरे हाँ ना, ये मतलब दूध एक कंटिन्यू नहीं है बाहर। वीडियो चालू है, चालू बंद कर दीजिए। हो गया, अपनी बारी समाप्त करता हूँ सर लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।